आज हम सभी लोग कंक्रीट की दुनिया में रह रहे हैं, अपना जीवन गुजार रहे हैं, जहां हम सभी का दम घुट रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमें खुली सांस मिल भी रही है या नहीं। और ऐसे में हम अपना रुख मोड़ते हैं प्रकृति की तरफ। हम प्रकृति की ओर भागना चाहते हैं, हम प्रकृति के सानिध्य में रहना चाहते हैं, लेकिन हमने आज तक प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचाया है कि उसका भरपाई करना संभव नहीं है। जब हम ट्रैकिंग के लिए पहाड़ी क्षेत्रों पर घूमने के लिए जाते हैं तो हमें कई पहाड़ी क्षेत्र वीरान नजर आते हैं और कई वर्षों तक वो वैसे ही पड़े रहते, बिना किसी हरियाली के, बिना किसी पेड़ के, बिना किसी पेड़ के बीज बोए बिना। लेकिन वर्ष 2000 में वर्धा शहर के पास ITI पहाड़ी क्षेत्र की कहानी थोड़ी अलग है। निसर्ग सेवा समिति ने वर्ष 2000 में इस पहाड़ी क्षेत्र को हरा भरा बनाने का फैसला किया। उस समय के अधिकारियों ने सुझाव भी दिया कि यह जमीन पेड़ पौधे लगाने के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन निसर्ग सेवा समिति ने हार नहीं मानी और आज 20-22 सालों बाद वहां हरियाली नजर आ रही है। यह ITI पहाड़ी क्षेत्र ऑक्सीजन पार्क बन चुका है और यह बदलाव निसर्ग सेवा समिति के अध्यक्ष मुरलीधर बेलखोड़े और उनके वृक्ष प्रेमी साथियों के सफल प्रयासों की वजह से बदलाव आया है। इस कार्य के लिए कई लोगों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण थी। कई लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान दिया और आज ITI पहाड़ी क्षेत्र को वर्धा शहर की वायु शुद्ध करने वाली पहाड़ी क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। ITI पहाड़ी क्षेत्र वर्धा शहर का फेफड़ा बन चुका है। विशेष रूप से निसर्ग सेवा समिति के माध्यम से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। उसमें प्रकृति के बारे में छात्रों को, विशेष रूप से स्कूली बच्चों की प्रकृति के बारे में राय बदलने के लिए निसर्ग सेवा समिति के माध्यम से हर साल ऑक्सीजन पार्क में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। साथ ही निसर्ग सेवा समिति के माध्यम से जो पर्यावरण संरक्षण सामाजिक कार्यकर्ता है, जो गणमान्य अतिथि है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उनको यहाँ निसर्ग सेवा समिति द्वारा व्याख्यान के लिए बुलाया जाता है। वहाँ व्याख्यान का आयोजन भी किया जाता है। निसर्ग सेवा समिति के माध्यम से उनके किए हुए सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें अब तक कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र शासन के वृक्ष मित्र पुरस्कार के रूप में साथ ही उनके कार्य के लिए उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। साथ के लिए निसर्ग सेवा समिति वर्धा महाराष्ट्र of natural resources on sustainable basis. The major activities taken up by the organization include development of nurseries, plantation and creation of environmental awareness among उन्होंने निसर्ग सेवा समिति के माध्यम से जो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ उन्होंने ऑनलाइन वेबसाइट का निर्माण किया है जो पेड़ पौधे हैं वो उनकी जानकारी स्वयं ऑडियो रूप में प्रदान करते हैं। ऑडियो टॉक, ट्री टॉक। नमस्ते पंकज, निसर्ग सेवा समिति द्वारा निर्मित ऑक्सीजन पार्क निसर्ग न्यूज वर्धा महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। के लिए 20 मीटर 66 फीट लंबा चिकनी बरकदार छाल के साथ बढ़ रहा हूँ।
निसर्ग सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष मुरलीधर बेलखोड़े हमारे साथ है। नमस्ते, आज हम वर्धा के जाने माने ट्री मैन के साथ है जिनका नाम है मुरलीधर बेलखोड़े। ये अभी निसर्ग सेवा समिति द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर काम करते हैं और वर्धा में ITI पहाड़ी इलाकों में इन्होंने आज तक कई सारे पौधों को जीवन दान दिया है और निसर्ग का पर्यावरण की एक तरह से सेवा करते हुए ये काम करते हैं। तो इसी माध्यम से हम आज इनके साथ खुली चर्चा करेंगे। सर नमस्ते। सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताएं कि आपकी ये परिकल्पना पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से कब से शुरू की है और आप इस पर्यावरण संरक्षण के विषय में कितने दिनों से कार्यरत हैं? सबसे तो पहले पर्यावरण के बारे में सबको जानकारी है और कॉलेज लाइफ से ही पर्यावरण के बारे में, वृक्ष के बारे में काफ़ी जानकारी मेरे परिवार से भी मिली थी, क्योंकि जब धूप में हम छाँव में बैठते हैं तो पता चलता है कि वृक्ष का क्या महत्व होता है। और हमारा जो संस्कार हमें हुए हैं, खेती से ही आए, पिताजी भी खेती करते थे और तब से ठान लिया कि नहीं, अपन जो काम भी लेना है, करना है तो वृक्षारोपण और उनका संवर्धन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हो गए हमें। और एक ही तरह से नहीं है, तो हमने शुरुआत भी जब यहाँ हम जब खड़े हैं वैसे हमने शुरुआत की है। हम जैसे कि मकान बनाते हैं उसके लिए ज़मीन भी चाहिए और ज़मीन के ऊपर जितने भी पौधे होते हैं, जुड़े होते हैं, वो भी अपना बायोडाइवर्सिटी का काम अच्छी तरह से करते हैं। वो निकालने के बाद में उनका कुछ कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने भी देना चाहिए, वापस देना चाहिए। ये उद्देश्य हमने सामने रखकर निसर्ग सेवा समिति की एक टीम रखी गई। हमने ठान लिया है कि नहीं, घर घर जाकर हम पौधा लगाएंगे और पौधा ही नहीं लगाएंगे तो उसका संरक्षण भी करेंगे, क्योंकि लगाना तो आसान बात है, लगा लेते, 100 लगाएंगे, 200 लगाएंगे। आज तो हम सब अखबारों में पढ़ते हैं, हर जगह उद्घाटन होता है वही, और खड्डे में हर साल पौधे लगाए जाते हैं। लेकिन हमने ये सब अनुभव देखकर ठान लिया कि नहीं, पौधा लगाएंगे, घर में जाके लगाएंगे। और दूसरी बात, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे आपके मन में पौधा लगाना मन में आता है कि नहीं, लगाना चाहिए, लेकिन जो उसके रिसोर्सेस है, जो पौधा है, खड्डा बनाना है, उसको ट्री गार्ड है, उसका संरक्षण है, ये रेडीली यदि अवेलेबल करके दिया तो आदमी सामने आ जाता है। तो ये उद्देश्य रख के हमने जस्ट टू डायल फॉर इट एक साइट बनाई और उसमें आपको यदि पौधा कहीं भी लगाना है तो हम पूरी साहित्य, जो पूरी व्यवस्था हम करके देंगे। केवल लगाएंगे नहीं तो उसको 5 साल तक उसका संरक्षण भी करने की जिम्मेदारी हमने स्वीकार की और उससे अच्छा रिस्पांस भी मिला। वैसे ट्री गार्ड बनाते हैं, पौधा हमारा आदमी आएगा, घर में आएगा, जहाँ भी आप बोलेंगे जो वृक्ष लगाना है वही वृक्ष हम पौधा लेके आते। गड्ढा बनाने से लेके उसको लगाना और उसका संरक्षण करना, पूरी व्यवस्था हम करके देते हैं और उसके आगे का भी काम करते हैं। इसलिए निसर्ग सेवा समिति का काम एक घर एक वृक्ष, स्मृति वृक्ष, गृह प्रवेश वृक्ष, जब हम घर में प्रवेश करते हैं तो हम तो लोगों को बुलाते, खाना भी खिलाते हैं, अच्छा वास्तु पूजन भी करते। तो हम जहाँ भी हमें बुलाते तो हम एक पौधा लेके जाएंगे, वहाँ ट्री गार्ड लेके जाते हैं और पौधा लगा के ही उसका गृह प्रवेश करने की उनको हम प्रेरित करते हैं। इस तरह से हमारा काम शुरुआत हुआ है। अभी आपने बताया कि जस्ट डायल फॉर ट्री इस नामक आपने वेबसाइट या संकल्पना की है। जो भी कोई वृक्ष लगाना चाहता है तो आप वो है तो आपके निसर्ग सेवा समिति के वॉलंटियर के माध्यम से आप वो पहुंचाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, आज विदेशी वृक्षों की लागन भी बहुत ज़्यादा तौर पर हो रही है और देशी वृक्षों की जो लंबी आयु है, तो इसमें आप देशी वृक्षों का तो सुझाव देते ही होंगे, लेकिन देशी और विदेशी वृक्षों में क्या तफावत है और हमें कौन से पौधे वृक्ष लगाने चाहिए, क्या कहेंगे आप? इन्वायरमेंट में सबसे अच्छा जो काम होता है वृक्ष का होता है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी हम जिसे बोलते हैं, जैव विविधता, इसमें पंछी भी आते हैं, वो अपना घर वहाँ बनाते हैं। तो अपने इसमें तो है कि पंचवटी जिसे बोलते हैं, बरगद है, पीपल है, आवड़ा है, बेल है, ये सब हम उनकी पूजा करते हैं।
पूजा करने का अर्थ ही होता है कि उसका संरक्षण किया जाए और ये औषधि पूरक वृक्ष है। आपने जैसा कहा देशी विदेशी का, तो जहाँ अपने यहाँ के पंछी हैं, जहाँ अपना मकान बना सकते हैं, उनको जो यहाँ के व्यवस्था के अनुरूप उनको ये जगह मिलती है तो वहाँ ही बनाते। विदेशी वृक्ष जैसा गुलमोहर है, ये अपना यहाँ नहीं है। ठीक है, वो अच्छा फ्लावर दिखता है, लेकिन यहाँ के वातावरण में वो भी अभी सेटल हो गया है। देशी विदेशी वृक्ष का अपन वैसे मायने नहीं रखते, क्योंकि एक है कि जिस तरह का वातावरण वहाँ है उसी तरह के वृक्ष अपन वहाँ लगाना चाहिए। जैसा कि हिमालय का चिनार का पौधा हम विदर्भ में लगाएंगे तो वो कभी भी पनपेगा नहीं। वहाँ की वहाँ व्यवस्था जो है वो अपन पर्यावरणीय व्यवस्था, निसर्ग ने जो व्यवस्था कर दी है उस तरह से पौधे चयन करके हम लगाते। विदर्भ में देखें तो सबसे अच्छा है नीम का पौधा जो है औषधि युक्त होता है, और यहाँ के जितने भी टेम्परेचर आपको पता है कि 45 के ऊपर भी जाता है विदर्भ में, तो सबसे ज़्यादा अच्छा जो है वो नीम का वृक्ष हम उनकी प्रायोरिटी दे। करंज है, नीम है, देशी वृक्ष को ही प्रायोरिटी देकर, क्योंकि लगाने के बाद में उसका संरक्षण होना चाहिए, उसका सभी ने उपयोग लेना चाहिए। आदमी तो उपयोग अपना ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन वो खुद स्वयं लेता है। जल संधारण का भी काम वृक्ष सही तरह से करता है, जैसे उबर और बर्ड, पिंपल, बेल, ये जो है चींच है, अपनी अच्छी तरह से यहाँ पनपते हैं। अड़चन कहा जाती है कि बड़े पौधे हैं, जैसा बर्ड का, बर्गर का पौधा लगाने के लिए काफ़ी लोग अपोज करते हैं क्योंकि बड़ा होता है, और जहाँ रोड साइड से भी हम लगा सकते हैं। तो प्रायोरिटी हम वहाँ की परिस्थिति देखकर वृक्ष का चयन करते हैं, उनको सजेशन देते हैं। इलेक्ट्रिक की तार भी रहते हैं क्योंकि कॉलोनी में लगाना है, तो ये इस तरह का सब ध्यान में रखकर ये काम हम कर रहे हैं। तो आज के इस दौर में जहाँ कंक्रीट के ज़माने में आदमी खुद को आधुनिक तौर पर सुखी और एक तरह से विलासमय जीवन पद्धति को जी रहा है, व्यतीत कर रहा है, तो पर्यावरण संरक्षण के साथ पौधे लगाने के बारे में दर्शकों को आपकी सलाह क्या रहेगी? और इस पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में हर कोई अपने तौर पर जुड़ सकता है, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे? मेरा ऐसा कहना है, हम कभी भी देखो गेस्ट हाउस में जाते हैं तो एक दिन का किराया 5,000 से लेकर तक 10,000 है, 5 स्टार। लेकिन ये धरती माता पे हम रह रहे, कई सालों से रहते हैं। धरती माता तो कभी आपको पैसे नहीं मिलते, लेकिन हमें समझता है कि नहीं, इन्होंने हमें को बहुत कुछ दिया है। एक बीज भी धरती जमीन में बोने के बाद में हजारों बीज देने वाली जो धरती माता है, उसका संरक्षण करना हमारी सभी की जिम्मेदारी बनती है। हम ये मानते हैं कि भाई नहीं, हर एक में एक पौधा लगाना चाहिए। एक पौधा यदि कोई भी, जैसा एक घर एक वृक्ष है, स्मृति वृक्ष है, जन्मदिन वृक्ष है, विवाह मैरिज के वृक्ष हम लगा सकते हैं, विवाह वर्धापन दिन भी। नए यंग जनरेशन को हम तो बोलते हैं कि भाई नहीं, नया साल का यदि स्वागत करना है तो वृक्षारोपण से क्यों न करें। इस तरह से हमने कई सारे संकल्पना लोगों में, बच्चों में खास तौर पर युवाओं में रुझान करने के लिए पूरा प्रयास हमारा रहता है। मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ, 32 साल हो गए ये काम करते करते। हम हर साल ड्राइंग कंपटीशन लेते हैं, वहाँ से केजी से पीजी तक सब बच्चों को वहाँ बुलाते हैं एक जगह, और नेचर के ऊपर है ना, वृक्ष का इम्पोर्टेंस क्या होता है, ऐसे ड्राइंग चित्र स्पर्धा होती है। कंटिन्यूसली हम 23 साल हो गए ड्राइंग कॉम्पिटिशन लेते। कई सारे बच्चे ऐसे हो गए कि वहाँ नहीं, उस संबंध में जब हम ऑक्सीजन पार्क करके हमने बनाया है, वहाँ करीबन 20,000 के ऊपर पौधे लगाए, वहाँ इकट्ठा होते। एटलीस्ट हम ड्राइंग चित्र निकालना वो अलग बात है, लेकिन हम निसर्ग के साथ में जुड़ना चाहिए। वहाँ जाके हमने जो भी आज तक के ऑक्सीजन उनसे लिया है, उनसे जो हमें फ़ायदा हुआ है, जिस लोगों ने हमको, जिस नेचर ने हमें कुछ दिया है, उसका कृतज्ञता व्यक्त करने की सबके लिए ये अपॉर्चुनिटी होती है। इस माध्यम से हम वहाँ सबको बुलाते आते हैं कि नहीं, हम चर्चा, दो आदमी मिल गए तो हम चर्चा करते हैं, अपने आपस में चर्चा करते हैं, हम हमारे भलाई के लिए चर्चा करते हैं। लेकिन नेचर ने हमें जो दिया है उस बारे में चर्चा करना हमारा चित्र स्पर्धा का मकसद ये है, मूल उद्देश्य है कि बच्चों ने वहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए और निसर्ग के साथ संवाद रखना चाहिए और उसकी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। भले ही वो आधा घंटा बैठे, 1 घंटा बैठे, जो भी हैं। तो इस माध्यम से काफ़ी युवा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, केजी से पीजी तक।
दूसरा एक युवाओं के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि भाई इन्वायरमेंट में काम करने वाले बहुत लोग हैं आज तक के, उनका भी चिंतन होना चाहिए। उन्होंने किस तरह से काम किया, जैसा अमृता देवी का मैं उदाहरण दूँ बताऊँ कि 1700 शताब्दी में ये पहली है कि 365 महिलाओं का बलिदान वृक्ष संरक्षण के लिए गया है। तो इसकी जानकारी बच्चों को कब मिलेंगी? तो हम युवाओं के लिए विशेषता खास तौर पर हम एक व्याख्यान का आयोजन करते हैं। जैसे राजेंद्र सिंह है, इनका बहुत अच्छा काम है, सुंदरलाल बहुगुणा है, इनको भी हमने बुलाया। अन्ना हजारे, विकास आमटे, प्रकाश आमटे और वेदाताई, अब इन्वायरमेंट में जो काम है तो उनको बुला के एक तरह से युवाओं के लिए उनकी प्रेरणा भी मिलेगी, उनके काम का परिचय भी होगा। तो ये दो हम जो एक्टिविटी चला रहे हैं, उद्देश्य हमारा ये है कि पर्यावरण के बारे में, खास तौर पर वृक्ष के बारे में और उसके संवर्धन के बारे में उनके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। एक हमने ऑक्सीजन पार्क यहाँ तैयार किया है, जिलाधिकारी साहब ने हमें वो जगह दी है 2.5 एकड़, और अभी तो करीबन 10-12 एकड़ जो गवर्नमेंट की लैंड है, हमने एक अच्छा प्रयोग किया है वहाँ। और 2000 में जो पौधे लगाए थे, साथ में हमने वाटर हार्वेस्टिंग का भी किया, क्योंकि जल संधारण का जो काम है, बारिश का हर बूंद ज़मीन में गड़ना चाहिए, जाना चाहिए, ये उद्देश्य हमने वहाँ काम किया। कंटूर की, सीसीटी की, ये वर्ष 2000 में किया। और 2007 में जो इसकी उपलब्धि मिली हमें कि वो पेरी में बिल्कुल पानी भी नहीं था, लेकिन 10 साल में जो काम हुआ, क्योंकि वो कंटूर किया और वृक्ष लगाए। वृक्ष तो पानी पकड़ने का, धरने का, रोकने का काम सबसे अच्छी करते हैं। तो वो वहाँ बेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग और बेस्ट प्लांटेशन करके 2007 का पुरस्कार भी हमें मिला है। एक टीम आई थी दिल्ली से। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो काम है हमारे इसमें कंटिन्यूटी है कि एक काम हमने आगे लिया तो इसको आगे लेके जाना चाहिए। फिर 33 कोटी वृक्षारोपण जब महाराष्ट्र शासन ने डिक्लेयर किया था और हमें जगह दी, तो वहाँ करीबन 20,000 पौधे लगाए हैं। और एक टॉकिंग ऑक्सीजन पर मैं ये सब इसलिए बताना चाहता हूँ कि बच्चों को कई सारे ऐसे स्पीसीज़ अपने इसमें, जैसे आपने पहले कहा कि स्वदेशी विदेशी, अपने स्वदेशी जितने भी पौधे हैं उनकी भी जानकारी नहीं है। तो हमने वो टॉकिंग ऑक्सीजन पार्क स्वयं पौधा ऐसे क्या बनाया है। आप QR कोड पर जाएंगे, टॉकिंग ऑक्सीजन पार्क निसर्ग हिल यदि ओपन करेंगे तो ये जिस पौधे के ऊपर स्कैनिंग करेंगे, जैसे चारूड़ी है, तो चारूड़ी जो है वो अपना परिचय देगा 1 सेकंड के अंदर कि मैं कहाँ से हूँ, मेरा जो उपयोग है, कब फ्लावर आते हैं, स्टेम से कैसा पहचाना जाए। ऐसे हमारे 80 प्रकार के स्वजातीय जिसको बोलते हैं प्रजाति हमने लगाई है। उद्देश्य यही है कि भाई हर एक आदमी में, यानी बचपन से लेकर जितने बूढ़े तक उनको इस वृक्षारोपण के बारे में जानकारी होना चाहिए। ऐसा हमने ऑक्सीजन पार्क में किया है। काफ़ी लोग जुड़ गए हमारे। तो मैंने आपको कहा कि जस्ट टू डायल पॉवर्टी, हमारे करीबन 40,000 ट्री गार्ड हैं। लोग स्वयं स्फूर्ति से आते हैं, क्योंकि हमारा दूसरा मकसद है केवल पौधा लगाना ही नहीं, उसका संरक्षण करना। संरक्षण की तरफ हम विशेष ध्यान देते हैं। किसी ने बोला कि 10 पौधे, हम बोलते हैं 10 मत लगाइए, एक ही लगाइए, लेकिन उसको ट्री गार्ड लेना चाहिए। उसका जो भी आपका कॉन्ट्रीब्यूशन हो आप दीजिए, वो पूरे लाइफ में, जैसे पूरे लाइफ में ऑक्सीजन की कॉस्ट अपन निसर्ग को दे भी नहीं सकते कुछ भी, लेकिन अपने लाइफ में एक पौधा विथ ट्री गार्ड जो भी कंट्रीब्यूशन है वो देकर उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। हमारे 1 लाख के ऊपर पौधा करीबन वर्धा शहर में आजू बाजू में हमने लगाया, उसका संरक्षण भी कर रहे हैं। जी देखिए, 1 लक्ष पौधे इन्होंने आज वर्धा सिटी में लगाए हैं और वर्धा सिटी को एक ऑक्सीजन निर्मित के लिए मदद इन्होंने योगदान दिया है पर्यावरण संरक्षण में। इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।